नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम बंधन दोष में, जहां मैं हूं आपके साथ नंदनी लाक्षाकार और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित विनय तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। तो दर्शकों, जैसे कि आपको बताया कि बंधन दोष कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती हैं, विपत्तियां आती हैं तो कभी खुशखबरियां आती हैं, लेकिन इसका चुनौतियों का हमें डट कर के सामना करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा भी समय आता है जब लोगों को चाहे न चाहे कारागार की ओर भी जाना पड़ जाता है। बंधन का भी हमारे कुछ ऐसे योग बन जाते हैं। आखिर क्या कुछ ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है, ऐसी कौन सी महादशा होती है जिसके चलते ना चाहते हुए भी कुछ इस तरीके की स्थितियां सामने आ जाती हैं। और इस पर आज हम ज्योतिषीय आधार पर इस विषय पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज बातचीत करेंगे पंडित विनय तिवारी जी से। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बंधन दोष है, क्या होता है ये बंधन दोष, और किन ग्रह, किस तरीके की ऐसी दशा बनती है ग्रह और नक्षत्रों की जिसके चलते मनुष्य को जेल जाना पड़ जाता है, कारागार जाना पड़ जाता है? दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं बताता हूं, बंधन दोष का मतलब ज्योतिष में होता है जेल यात्रा से संबंध। नंबर 2, जेल यात्रा कौन कौन से योग होते हैं और किस किस योग में मनुष्य जेल जाता है। हमारे शास्त्रों में काफी चीजें लिखी हैं इसके पे, जो लेकिन मैंने जो अनुभव किए हैं अभी तक, जो लोग जेल गए हैं, मेरे पास ज्यादा नहीं 20-25 कुंडलियां आई हैं और उन लोगों को में से 8-10 लोगों को सजा भी हुई है। नंबर 1, शनि लग्न और लग्नेश को देख ले, तब आदमी को जेल यात्रा का योग हो जाता है, बशर्ते कि शनि अस्त ना हो और या शनि वक्री ना हो। दूसरी चीज, वृश्चिक राशि का शनि केंद्र में हो, विशेषकर सप्तम भाव में, तब मनुष्य को जेल जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा। मगर शनि भाव मध्य में हो, भाव मध्य का मतलब होता है 10 से 20 अंश के बीच में हो, तभी ग्रह असर करेगा। क्योंकि शनि तो एक राशि में रहता है 2.5 साल, तो इसका मतलब क्या, वृश्चिक राशि में 2.5 साल तक जो भी बच्चे पैदा होंगे, क्या वो सब जेल में जाएंगे? हरगिज नहीं जाएंगे। जिनका भी शनि भाव मध्य में होगा 10 से 20 अंश के बीच में, उन लोगों को जेल जाना पड़ता है। और ये कुंडलियां ऐसी मैंने खुद देखी हैं। तीसरा होता है ग्रहण दोष होना। ग्रहण दोष विशेषकर 12वें घर में अगर बनता है, क्योंकि 12वां घर जेल को दर्शाता है, तो मैंने देखा है 2 लोगों की कुंडली में उनको सजा भी हुई है, लंबी सजा भी है 10 साल की, वो लोग जेल जाते हैं। इसके अतिरिक्त चौथा मंगल और छठा मंगल आपको मुकदमे में जरूर धकेल देगा। इसके लिए भी आप तैयार रहिए। अगर चौथा मंगल है या छठा मंगल, उसमें आपको पहले से ही प्रिकॉशंस ले लेनी चाहिए, पूजा पाठ अपनी करवा लेनी चाहिए। इसके अलावा होता है अंगारक दोष। अंगारक दोष का मतलब होता है राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन, मगर समान अंशों पे हो, दोनों के दोनों 1 डिग्री पर ही हो आपस में। मतलब अगर वो 15 डिग्री पे है तो राहु भी 15 डिग्री पे हो, मंगल भी, तब अंगारक दोष का फल आदमी को मिलेगा। वो लिटिगेशन, जिसको मुकदमा बोलते हैं एक तरह से समझ लीजिए, उसमें मनुष्य को जरूर फेस करना पड़ता है। ये 100% बात है। इसके अलावा एक होता है शनि और छठे घर का मालिक लगन में बैठ जाए, तब मनुष्य को जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा लग्नेश, शनि और केतु एक साथ छठे घर में बैठे तो मनुष्य को जेल जाना पड़ता है। जो 12वां घर होता है उसके अगल बगल पाप ग्रह हो, एक तरफ शनि हो या एक तरफ मंगल हो या राहु हो, तो मनुष्य को जेल जाना पड़ता है। 10वें घर में अगर केमद्रुम दोष बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी बना देता है जेल का योग कभी कभी, क्योंकि चंद्रमा एकांत देता है। एकांत का मतलब हो गया आप परिवार से अलग हो गए। तो मैंने 2 लोगों की कुंडली देखी है, उन लोगों को जेल जाना पड़ा है। एक तो मतलब काफी बड़े कांड में चले गए, बताना शोभा नहीं देता है जी। इसके अलावा लगन के अगल बगल शनि और मंगल का होना, मगर हां इसमें यह कंडीशन है, शनि दूसरे घर में हो और मंगल 12वें घर में हो, तो मनुष्य को जेल जाना पड़ेगा। 12वें घर का स्वामी, ये मैं एक चीज ऐसी बता रहा हूं आपको, ये मैंने अनुभव किया है। 12वें घर का स्वामी राहु के नक्षत्र, विशेषकर स्वाति नक्षत्र में हो, तो मनुष्य को जेल जाना पड़ेगा। शुक्र नीच राशि का हो, कन्या राशि में हो, 27 अंश पे बैठा हो, नीच अंश पे, तो मनुष्य को जेल जाना पड़ेगा। वो अभी मेरे सामने एक लखनऊ का केस आया, उस आदमी को जाना पड़ा। और छठे घर में अगर राहु बैठा हुआ है तो मनुष्य को बुढ़ापे में मुकदमा फेस करना पड़ता है, चाहे वो दोषी हो या ना हो, और उसका काफी धन और समय या कई वर्ष समझ लीजिए मुकदमे में खर्च होते हैं। ये सभी योग
जेल को मनुष्य की जन्मपत्री में दर्शाते हैं। जी, तो ये बहुत ही आपने जिस तरीके से बारीक से बारीक बिंदुओं पर प्रकाश डाला और हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर कौन से ऐसे योग होते हैं जब मनुष्य जेल जाता है। अगर बात की जाए कि किस महादशा में मनुष्य को मुकदमा जो होते हैं वो जीतने के योग कब बनते हैं? देखिए, इनका सवाल नंदिनी जी का बहुत अच्छा है कि किस महादशा में मनुष्य जेल का केस या मुकदमा अपना जीतेगा। जो पंचमेश होता है, पांचवा घर होता है, वो छठे से 12वां होता है उस महादशा में, क्योंकि छठा घर होता है शत्रु का भी हो जाता है, मुकदमे का भी हो जाता है। जब उसकी महादशा चलेगी या लग्नेश की महादशा चलेगी या भाग्येश की, तो मनुष्य अपना जो है केस वो जीतने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, अगर ये ग्रह अस्त नहीं है तो। बिल्कुल, देखिए ये तो बात हो गई कि आखिर कौन सी ऐसी महादशा होती है जब हम जेल जाते हैं या फिर मुकदमा जीत सकते हैं, लेकिन बात अगर की जाए जेल यात्रा की ही, तो क्या कुछ समाधान है इसका? क्या काट है? किस तरीके से जेल जाने से अब बचा जा सकता है? देखिए, इसमें 3 चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक तो जिनके ऊपर भी मुकदमा चल रहा है या कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, बेचारे बेकसूर भी लोग फंस जाते हैं और दोषी भी होते हैं, दोनों चीजें होती हैं। जो महावत होता है, जो हाथी को मतलब कंट्रोल करता है, उसको नीले रंग का कपड़ा अमावस्या के दिन आप दान कर दीजिए। दूसरी चीज, गजेंद्र मोक्ष एक किताब होती, गज मतलब हाथी, मोक्ष मतलब मुक्ति, उसका आप पाठ करें घर में तो आपको लाभ होगा। तीसरी चीज, बजरंग बाण का पाठ करने से भी आप जेल जाने से बचते हैं या कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। और इसके अलावा सुमुखी देवी, जिनको उचित चंडालनी बोलते हैं, उनका गंगा के तट के पास में अगर आप पूजा कराते हैं तो आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। जी, तो ये कुछ उपाय हैं जिसके चलते आप ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति बनते हुए भी आप जेल जाने से बच सकते हैं। काट इसका बताया पंडित जी ने। पंडित जी देखिए, जेल जाना अक्सर एक बदनामी का कारक बनता है। कोई नहीं चाहता है कि परिवार में ऐसा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जब जेल जाना भी प्रसिद्धि का कारण बन जाता है। तो ये चीजें किस तरीके से होती हैं? कौन से ग्रह और नक्षत्र होते हैं जिसके चलते ये स्थिति सामने आती है? देखिए, जब कभी भी लग्नेश बहुत बलवान होगा मगर वो राहु की चपेट में है, केतु की चपेट में है, तो मनुष्य को इस तरीके से अच्छे कामों के लिए भी जेल जाना पड़ता है। मगर उसमें विशेषकर बृहस्पति जो होता है वो सम्मान का भी कारक है और अपमान का भी कारक है। बृहस्पति का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। बृहस्पति प्रसिद्धि में आपको जेल भेजता है, जैसे क्रांतिकारी हमारे गए हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल क्रांतिकारियों का आपने उदाहरण दिया। बृहस्पति अगर मजबूत हो तो जेल जाने की अगर स्थिति भी बनती है तो आपको प्रसिद्धि मिल सकती है या आपके सम्मान में वृद्धि हो सकती है। ये बहुत ही एक अलग सी स्थिति बन गई यहाँ पर। किस तरीके से क्या कुछ उपाय बताएंगे जहाँ जेल जाने के योग बन रहे हैं, उसकी काट नहीं निकल रही है, लेकिन प्रभाव को कम किया जा सके, इस पर क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने कुल देवता और कुल देवी की, इनकी जरूर आप पूजा करा लीजिए। हर आदमी को करा लेनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा भी है तो माँ बाप उसकी पूजा जरूर करा दे, क्योंकि कुल देवता या कुल देवी की कृपा के बिना कोई भी पूजा पाठ फल नहीं देती है। और पितरों के नाम से दान जरूर कर दीजिए, क्योंकि पितर भी खुश होने जरूरी है। अगर ये 2 काम हो जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा बचाव हो जाएगा। कोई घटना घटेगी भी तो उससे पहले कहीं ना कहीं आपको समाधान मिल जाएगा, आप उससे मुक्ति पालेंगे और आपका जीवन खुशहाल एवं शांतिदायक हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बंधन दोष में आज हमने जाना क्या होता है बंधन दोष और क्या कुछ है इससे बचने के उपाय। इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।